जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीसी का बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम पेपर। इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि एनसीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं बी या सी सर्टिफिकेट का, उसमें पेपर किस तरह का आता है, उसके क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, कितने पार्ट में रहता है। तो आज हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे और यदि इससे आपको हेल्प मिले तो इसे अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1, जिसमें ड्रिल के विषय में पूछा गया है। पहले अपने खाली स्थान और दूसरा सही गलत है आपको बाकायदा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, जिसका मीनिंग आप अच्छे से समझ पाते हैं, आप उसमें आंसर दीजिए। और पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले ज़रूरी है ताकि आप गलत आंसर ना दें। अगला पार्ट पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ड्रिल से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 पूछे गए हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि 5 नंबर का है तो कम से कम आप 5 चीज़ें ज़रूर लिखें, 5 पॉइंट बना करके लिखें। 6 का है तो 6 पॉइंट, 7 है तो इस हिसाब से आपको पॉइंट लिखने हैं। मिलान है आपको तो आप कोशिश करें कि मिलान लाइनें ना खींचें, उनके आगे जस्ट नंबर लिखते हैं। जैसे पीछे मुड़ की कार्रवाई 180 डिग्री की है तो आप पीछे मुड़ देखिए डी नंबर पे है तो आप उसके 180 डिग्री के सामने डी लिखते हैं तो आप पीछे डी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद है पार्ट 2 में, जिसमें आपको वेपन ट्रेनिंग पूछा जा रहा है। वेपन ट्रेनिंग में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरने हैं। उसके बाद सही गलत है, इसमें जो भरा हुआ है पहले से वो शायद कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, तो आप अपनी तरफ से सही करके भरें। 9वां नंबर का क्वेश्चन है .22 राइफल के किन्हीं 5 भागों के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए .22 राइफल आपने इस्तेमाल की है, और मेरी भी एक वीडियो इस पर बनी हुई है। तो ये आप लिखिए। जब 5 भाग पूछ रहा है तो आप कोशिश करें कि 5 से ऊपर ही लिखें, 6 लिखें, ताकि आपको नंबर पूरे पूरे मिलें। तो ये क्वेश्चन है वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ, और जो 6, 5, 4 नंबर के उसी हिसाब से आप नंबर के हिसाब से ही लिखें, क्योंकि यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसमें लिखते चले जा रहे हैं 1-1.5 पेज, तो नंबर 4 ही मिलने हैं आपको। और जी इसलिए फालतू नहीं लिखना है ताकि आप अपना टाइम बचा सकें, नंबर के हिसाब से ही क्वेश्चन को लिखें। फिर है राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको लिखनी है। इसके बाद पार्ट 3 है जो कि मिसलेनियस सब्जेक्ट का, इसमें एनसीसी के विषय में लिखना है आपको। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक है जिसमें खाली स्थान है आपको, और बाकायदा उनके जस्ट आगे उनके जो नेशनल इंटीग्रेशन जैसे बोल दिया 30 नंबर का है तो 30 नंबर का नेशनल इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। ये खाली स्थान और उसके साथ कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आपको नंबर के हिसाब से देना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, और मिलान भी ठीक उसी तरह से करने हैं। आप जीके का लेवल देख सकते हैं, पेपर में जीके किस लेवल का पूछा गया है। आपकी जनरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एनसीसी का पेपर क्लियर करने के लिए। फिर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का, जो कि 65 नंबर का पूछा जाएगा। कैडेट्स इस चैप्टर को मिस मत करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप वाले को। आप देख पा रहे हैं कितनी हाई रेट है इसका, 65 नंबर से पूछा जाएगा। तो ये इसी में बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं और 10-10 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो कैडेट्स एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इस लीडरशिप वाले ही पढ़ के जाएं और इसी पे पूरा फोकस करें, क्योंकि सारे पार्ट में पास होना रहता है। अगला डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे भी आपको फिल करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक है, आपदा प्रबंधन के, आपको वो देखना है। फिर है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो इसमें कुछ खाली स्थान सही गलत है, आपको वो देखने हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसी से रिलेटेड, वो आपको सही सलामत भरने हैं, जितने नंबर है उसी हिसाब से। फिर है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छता एवं साफ सफाई, तो आपको ये पढ़ के जाना है और बाकायदे से क्लियर करना है। ये आपका 25 नंबर का पूछा गया उस साल, हो सकता है 25 या 30 नंबर का ही ऐसा लगभग पूछा जाता है। फिर है मैचिंग का, और ऊपर दे रखा है कुछ क्वेश्चन है ऐसे, घाव क्या है कि नहीं 5 प्रकार की घाव के नाम लिखिए, तो आपको घाव के विषय में पढ़ के जाना है। और वैसे ही जैसा मैंने बताया मिलान कैसे करने हैं, हर बार मैच द फॉलोइंग वाले हर बार वैसे ही करने हैं। तो ये जो है वैसे ही उनका नाम लिखना है, सेम वही है। इस बार एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, साहसिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो एनसीसी द्वारा क्या क्या आपको कैंप में कराया जाता है वो लिखना है इसमें। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है, वो आपको सही जगह मिलाने हैं, वो कहाँ पे है। फिर है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जो कि आपका बाधा प्रशिक्षण होता है। लगभग हर एनसीसी जहाँ जहाँ एनसीसी होती है प्रत्येक कॉलेज में ये इक्विपमेंट लगे होते हैं, और आपको पता होना चाहिए इनके विषय में। 10 होते हैं, 10 के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है पार्ट 2, जिसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट है।
और ये सर्टिफिकेट वे एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बोला 2016 का है। इसमें आप आर्म फोर्सेस के विषय में देखिए। कैडेट्स हो सकता है सीरियल नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया, जिस तरह से मुझे पेपर मिला मैंने उसी तरह से आपके पास पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, जैसे कि पेज नंबर के हिसाब से। ये पार्ट 2 है। इसमें आर्म फोर्स के विषय में बात की गई, सशस्त्र सेनाओं से रिलेटेड कुछ खालिस्तान है और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। साथ ही साथ ये भी है कि जो मिलान है वो भी लगभग सभी में कॉमन है, सभी में मिलान दिए गए हैं, तो ये तो आपके फ्री के नंबर, इन्हें आपको पढ़ना चाहिए। फिर मैप रीडिंग है, जो कि काफ़ी फेमस सब्जेक्ट है और प्रत्येक कॉलेज में अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, तो इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। कैडेट्स मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं और उसका आंसर आप कुछ लिखाते हैं, जबकि वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा होता है, तो आपको क्वेश्चन का ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसे आप FCVC के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी फेमस है बच्चों के बीच में। इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल भी होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसे ढंग से पढ़ना है। आप इसके फिल द ब्लैंक्स जो भी हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप इसे देखिए, और ये 25 नंबर का आता है। ये है इसके कुछ परिभाषाएं लिखने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए टारगेट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और भी रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती है। लैंडमार्क इसमें दे रखा है, ठीक है, और साइट अलाइनमेंट वगैरह, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वेपन ट्रेनिंग से है, फिर भी आपको परिभाषा कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन जो कि 6 या 3 नंबर के, उस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर है इंट्रो टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि इन्फेंट्री के जो वेपन होते हैं या फिर उनके जो इक्विपमेंट होते हैं, उन औजारों के विषय में आपको पता होना चाहिए। खास तौर पे उनकी फुल फॉर्म जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती है, और 4 प्रकार के वेपन, .22, 7.62 mm SLR और 5.56 mm LMG और इंसास राइफल के विषय में पूछा जाता है, तो आपको ये 4 प्रकार के वेपन के विषय में अच्छे से पता होना चाहिए। ये पूछा जाएगा आपसे 15 नंबर का। तो वेपन ट्रेनिंग कुछ खास, मतलब जो वेपन का जो है आपकी जानकारी वो पूछा जाता है, और इस पार्ट में आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर हम मिलिट्री हिस्ट्री, सैन्य इतिहास, जो कि शुरुआत में ही लगभग पढ़ाया जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए NCC कैडेट है कि मिलिट्री हिस्ट्री में कौन कौन से युद्ध हो चुके हैं, किस युद्ध में क्या हुआ, किसके साथ युद्ध हुआ, हमारा जीत हुई या हमारी पराजय हुई या कुछ संधि हुई, तो 15 नंबर से पूछा जाएगा। इसके बाद है पेज नंबर 30 पर कुछ क्वेश्चन जो कि उसी से, जैसे कारगिल युद्ध है, और साथ ही साथ LOC, PBC और MEA जैसे, POK जैसे कई सारे आपको उनकी फुल फॉर्म लिखनी है, तो फुल फॉर्म भी कई अच्छे ढंग से पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया है। अगला है कम्युनिकेशन। कैडेट से एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा टॉपिक है हमारे NCC का जिसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हैंडबुक में नहीं दिया रहता है, ज़्यादातर हैंडबुक में, लेकिन आज तक जो हैंडबुकें आ रही हैं NCC की उसमें ये है। तो आपको कम्युनिकेशन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो है टॉपिक है, और इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो वहाँ बच्चे नहीं ढंग से बोल पाते हैं। तो ये 10 नंबर का आएगा, ज़्यादा का नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सैटेलाइट क्या है, किन्हीं 3 प्रकार की सैटेलाइटों का नाम लिखिए। तो इतना कैडेट्स आपको आना चाहिए, और मेरे ख्याल से इतना आपको पढ़ाया जाता है बटालियन से। बाकी क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। और कोशिश करिए यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी क्वेश्चन का लेवल देख सकें। 2016 का लेवल क्या था, और आई थिंक अभी तो लेवल और भी बढ़ गया होगा, हमारे टाइम पे भी लेवल थोड़ा बढ़ के ही आया था। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मेरा मकसद यही था कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। यदि मुझे और कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक उसे पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, इसे नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ कैडेट्स, इसका जो है सॉल्यूशन भी मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा अपने ही यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उसे देखना ना भूलें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। जय हिंद।